एक लड़की जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो वो अपने आसपास के माहौल से काफी प्रभावित होती है और कभी कभी खुद को रोक नहीं पाती है। ये कहानी है एक प्यासी नौकरानी की जिसने अभी अभी अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। मूवी की शुरुआत ईवा नाम की मासूम लड़की से होती है। ईवा अभी जवान हो रही है और वो बेहद खूबसूरत है। ईवा एक घर में रूही नाम की लड़की के साथ रहती थी। रूही एक कामयाब मॉडल है और ईवा उसके घर में एक नौकरानी थी। ईवा ने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और उसकी अभी तक कोई दोस्त भी नहीं थी, इसीलिए उसे बॉडी प्लेजर के बारे में अभी तक जानकारी नहीं थी। वो पूरा दिन काम करती थी और रात को रूही के आने के बाद अपने कमरे में आकर सो जाती थी। हर रोज की तरह रूही आज भी शूटिंग के लिए बाहर आई हुई थी। यहाँ पर उसके साथ विक्की नाम का लड़का और शेली नाम की लड़की भी थी। रूही दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उतनी ही उसके अंदर आग भरी हुई थी। जवान लड़के को देखकर वो खुद पर काबू नहीं कर पाती थी। आज भी विक्की की बॉडी को देखकर वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाती और विक्की के साथ चिपक चिपक के पोज देती है, जो डायरेक्टर को बेहद पसंद आता है। इसीलिए वो उन तीनों को और ज्यादा ऐसे पोज देने के लिए कहता है ताकि उसकी मूवी की हाइप बने। कुछ देर बाद रूही बाथरूम में विक्की को अपने पीछे बुलाती है। वो रूही का इशारा समझ गया था, इसलिए वो तुरंत उसके पीछे बाथरूम में जाता है। विक्की जैसे ही अंदर आता है तो रूही उसे दबोच लेती है। वो जल्द से जल्द उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन तभी डायरेक्टर की हेल्प पर विक्की को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। वो रूही से पूछती है, क्या तुमने विक्की को देखा? लेकिन रूही मना कर देती है और वो डायरेक्टर की हेल्पर के साथ ही चली जाती है। आज उस हेल्पर की वजह से विक्की को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो रूही के साथ मजे नहीं कर पाया था। कुछ देर बाद वो तीनों फिर से काम पर लग गए और सबको उनका काम बहुत अच्छा लगता है। फिर हम रूही के घर पर ईवा को देखते हैं जो साफ सफाई कर रही थी। फिर जब वो रूही के कमरे में आती है तो उसे रूही का वाइब्रेटर मिलता है, लेकिन ईवा को समझ में नहीं आता कि ये किस काम आता है और फिर वो उसे साइड पर रख के वापस अपने काम में लग जाती है। जल्द ही रात हो गई। ईवा घर के काम करके अपने मोबाइल में लग जाती है। इसी दरमियान रूही भी वापस आ जाती है और वो अपने साथ विक्की को भी लेके आई थी। ईवा रूही से खाने के लिए पूछती है, लेकिन रूही बताती है कि हम खाना खा के आए हैं और अब तुम भी खाना खा के सो जाओ। ये बोल के वो अपने कमरे में चली जाती है। ईवा समझ जाती है कि अब वो दोनों क्या कांड करेंगे। रूही और विक्की कमरे में आते ही धमाल मचाने लगे थे और उनकी आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी। ईवा कमरे के बाहर कान लगाकर रूही की आवाजें सुनने लगी। उसकी आवाजें सुनकर वो भी गर्म हो जाती है। अब उसका भी धमाल मचाने का मन करता है और वो खुद पर काबू नहीं कर पाती है और खुद ब खुद अपने खेत पर हल चलाती है। अगली सुबह ईवा नाश्ता लगा रही थी और तभी विक्की भी नीचे आ गया। ईवा उससे नाश्ता करने के लिए कहती है, लेकिन विक्की उसे मना करके घर का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। ईवा जब दरवाजा खोल रही थी तो विक्की उससे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अपनी तारीफ सुनकर ईवा शर्माने लगी। विक्की के पूछने पर वो बताती है कि मेरे पिता की मौत हो गई है, इसीलिए मुझे घर चलाने के लिए पढ़ाई छोड़कर ये काम करना पड़ रहा है। विक्की की बातों से हमें पता चलता है कि वो ईवा के साथ भी धमाल मचाने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ईवा की नजर अपने सामने वाले घर पर पड़ती है, जिसके बाहर एक नौकर अपने मालिक की गाड़ी धो रहा था। उस लड़के का नाम लियो था। ये दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए एक दूसरे को देखते ही इनके मन में पटाखे फूटने लगते हैं। दोनों का नैन मटक्का अभी शुरू ही हुआ था कि इतने में उसका मालिक लियो को देख लेता है और वो लियो को बहुत डांटता है। लियो को डांट पड़ता देख ईवा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसी बीच रूही ईवा को आवाज लगाती है। ईवा जल्दी से उसके कमरे में आती है। अंदर रूही बिना कपड़ों के थी, इसीलिए ईवा नजरें चुराकर उससे बात करती है। रूही उससे विक्की के बारे में पूछती है और ईवा उसे बताती है कि वो तो सुबह ही चला गया था। ये सुनकर रूही नहाने चली जाती है। रूही जब नहा रही थी तो ईवा छुपकर उसे देखने लगी। असल में ईवा जानना चाहती थी कि एक जवान शरीर कैसा दिखता है और धमाल मचाने के बाद एक गुफा कैसी दिखती है, इसीलिए वो छुपकर रूही को देखती रहती थी। रात को लियो ईवा से मिलने आता है। लियो कहता है कि मेरा मालिक हमेशा मुझे डांटता रहता है जब उसने रूही के बारे
में पूछा तो ईवा बताती है कि रूही बहुत अच्छी है। इसी बीच वो ईवा से कहती कि मैं जानता हूँ कि रूही रोज ऊपर क्या कांड करती है। उसके धमाके पूरे मोहल्ले में सुनाई देते हैं, जिसे सुनकर मेरा भी मन धमाके करने को करता है। आज रात भी रूही किसी के साथ मजे कर रही थी और ये दोनों उनकी आवाजें सुन रहे थे। दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लियो का मालिक उसे पुकारता है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह रूही तैयार होकर शूट पर जाने लगती है। वो ईवा से बोलती है कि आज रात मुझे आने में देर हो जाएगी, इसीलिए तुम मेरा इंतजार मत करना और जल्दी खाना खाकर सो जाना। ये बोल के वो चली गई और तभी गली में सब्जी वाली आती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी नौकर भी बाहर आ गए। ईवा सब्जी में खीरा और बैंगन लेती, जिसे देखकर वो दोनों ईवा के साथ मजाक करने लगी। वो दोनों उसे उन सब्जियों का सही काम बताने लगती है, जिसे सुनकर ईवा शर्मा जाती है। वो उसे बताती है कि पहली बार करने पर अलग ही लेवल का मजा आता है। ईवा को उनकी बातें सुनकर मजा आ रहा था। सब्जी लेने के बाद वो घर की साफ सफाई करने लगी। रूही के कमरे से उसे पहले कुछ गुब्बारे मिलते जो पानी से भरे हुए थे। ईवा जल्दी जल्दी सारा कचरा उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। देर रात जब ईवा नींद में थी तो लियो उसे आवाज लगाता है। जब ईवा उससे मिलने बाहर आई तो वो उसे रूही की आवाजें सुनने को कहता है। रूही की आवाजें सुनकर लियो गर्म हो जाता है और खुद पर काबू नहीं कर पाता। वो ईवा को भी गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा उसे रोक देती है। उसे थोड़ा बुरा तो जरूर लगता है, लेकिन वो ईवा से प्यार करता था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईवा अपने कमरे में आ गई। भले ही उसने लियो को भगा दिया, लेकिन उसकी हरकत ने ईवा के दिल में आग लगा दी थी। दिन में उसने जो सब्जी ली थी, अब वो उसका इस्तेमाल करने लगती है। देखते ही देखते उसने लियो को याद करते करते अपनी गर्मी शांत कर ली। सुबह जब ईवा रूही को जगाने उसके कमरे में आई तो उसे रूही के कमरे में शैली दिखती है। इसका मतलब रात को वो शैली के साथ थी। ईवा नाश्ते के लिए कहकर दरवाजा बंद कर देती है और फिर बाहर रुककर उनकी आवाजें सुनने लगती है। रूही को शैली के साथ देखकर ईवा समझ गई कि रूही को लड़के लड़कियां दोनों पसंद है। थोड़ी देर आवाजें सुनने के बाद वो नीचे आकर नाश्ता करने लगी, जबकि रूही और शैली की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों चली गई तो लियो ईवा से मिलने आता है। वो ईवा से कल रात के लिए माफी मांगने आया था। वो कहता है कि रूही की आवाजें सुनकर मैं बहक गया था, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ये सुनकर ईवा उसे माफ कर देती है और आज रात फिर से ईवा लियो से मिलती है। वो उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर ईवा भी कह देती है कि मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ईवा को रूही की आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो लियो को जाने के लिए बोलती है। वो अभी जा ही रहा था कि तभी रूही उसे देख लेती है, लेकिन वो ईवा को इसका जरा सा भी एहसास नहीं होने देती। अगली सुबह रूही नाश्ता करने नीचे आई हुई थी। वो ईवा को बताती है कि आज भी मुझे आने में देर हो जाएगी, लेकिन इस दौरान वो जैसे ईवा को देख रही थी, उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि वो ईवा के बारे में क्या सोच रही है। रूही देर से आने वाली थी, इसीलिए ईवा ने लियो को बुला लिया था। दोनों पहली बार इतने करीब थे और देखते ही देखते ये दोनों वही करने लगे जिसका लियो को कब से इंतजार था। ईवा तो रोज अपने खेत में गन्ने के सपने देखती थी, लेकिन आज सच में जब उसके खेत में गन्ना आया तो उसे उतना मजा नहीं आया जितना उसने सोचा था, क्योंकि ये उसका पहली बार था। अगले दिन ईवा सफाई कर रही थी। वो लियो की मेहनत से खुश नहीं थी, इसीलिए वो कुछ सोचकर रूही के कमरे में आ गई। यहाँ आकर वो खुद को रूही और उसके दोस्तों के साथ इमेजिन करने लगी। ये सब सोचने के बाद वो बेहद गर्म हो गई, इसलिए वो रूही के बाथरूम में ही नहाने लगी। इसी दौरान रूही भी घर में आ गई और जब वो अपने कमरे में आती है तो उसे बाथरूम में ईवा दिखती है। ईवा का भीगा बदन देखकर वो कुछ नहीं बोलती, बल्कि उसे पहनने के लिए कपड़े देती है। ईवा को कपड़े बेहद अच्छे लगे और वो खुद को आईने में देखने लगती है। तभी रूही पीछे से आकर उसे प्यार से छूने लगती है। ईवा को उसका एहसास बेहद अच्छा लगा था, इसीलिए वो उसे रोकती नहीं। उसे रूही के साथ बहुत मजा आता है, इसीलिए वो लियो के पास जाकर उसे रात को मिलने को कहती है। रात होते ही वो उसके पास आ गया था। ईवा जल्दी से उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, क्योंकि रूही ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। ये दोनों अंदर लगे हुए थे, जबकि रूही दरवाजे पर कान लगाकर इनकी आवाजें सुन रही थी, जैसे ईवा उसकी सुनती थी। अगले दिन रूही ईवा को अपने पास बुलाकर कहती है कि मैं तुम्हारे चक्कर के बारे में सब जानती
हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तेरा प्रेमी नल्ला है और वो तुम्हें खुश नहीं कर पाया। वो चाहती थी कि आज रात वो ईवा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मजे करे। पहले तो ईवा मना करती है, लेकिन फिर रूही के जिद करने पर वो मान जाती है। रात होते ही उसने लियो को बुला लिया। पहले तो वो खुद उसके साथ शुरू होती है और फिर रूही को बुलाती है। रूही को देखकर वो समझ गया कि यहाँ पर थ्रीसम होने वाला है। वो रूही और ईवा पर बेहद गुस्सा करता है। उसका दिल तो कर रहा था कि वो रूही के खेतों में आग लगाकर उसे मार दे, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है। वो ईवा को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। ईवा उससे माफी मांगती है, मगर वो गुस्सा होकर चला गया। कुछ दिनों बाद ईवा रूही के साथ बाहर आई हुई थी, तभी वहाँ लियो आता है। असल में रूही को अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए उसने लियो से माफी भी मांग ली थी। कहानी के अंत में ईवा को उसका प्यार मिल जाता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।